ठीक है, अब हम बात करते हैं इफ फॉर्मूलाज पे। ठीक है, तो इफ फॉर्मूला आपका कैसे वर्क करता है। ठीक है, इफ का मतलब क्या होता है कि आपको कोई कंडीशन, ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि आपकी ये वैल्यू है राउंड में, एग्जामिनर बोल देगा आपको, जैसे कोई भी हो कि एग्जाम ऐसे बोल दे कि जो 60 नंबर से 70 नंबर से जिनके भी कम है वो पास है कि फेल है, तो आपको वो चीज फाइंड आउट करनी है। तो ये होता है मतलब आपकी कंडीशन। तो इसको, इस फॉर्मूला का यूज करने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इक्वल टू प्रेस करोगे, उसके बाद में आपका इफ टाइप करना, इफ उस पर डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक, अब आपको लॉजिकली टेक्स्ट लेना है। तो लॉजिकल टेक्स्ट मतलब आपके एग्जैक्ट कितने नंबर आए वो वाले आप सेल को सिलेक्ट कर दो। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद में आपको क्या करना है, जो आपका लेस देन वाला साइन होता है उसे आप शिफ्ट के साथ में उसे सेलेक्ट करोगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेस देन वाला साइन, उसके बाद आपका इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद आपको अब देखिए इसमें कंडीशन लगानी है आपको। मैं कंडीशन बोल रहा हूँ कि जिनके 70 नंबर से ज्यादा है वो पास होने चाहिए, 70 नंबर से कम है वो फेल होने चाहिए। तो आपको जो कंडीशन दी है वो आपकी वैल्यू टाइप करनी है। तो मैंने बोला 70, तो मैं 70 यहाँ पे नंबर टाइप किया। उसके बाद आपका कोमा। ठीक है, उसके बाद में आपका डबल इन्वर्टेड कोमा शुरू करोगे आप। अब आप यहाँ पे पास और फेल वाली वैल्यू टाइप कर दोगे। तो सबसे पहले मैं फेल का मीनिंग लिख देता हूँ। ठीक है, आप उसके साथ डबल कोमा से बंद करोगे, फिर आप कोमा, उसके बाद फिर आप यहाँ पे, एक सेकेंड, फिर आपको दोबारा से कोमा इंटरनेट कोमा शुरू करना है, फिर पास पास टाइप करना है, उसको आपको डबल इंटरनेट कोमा में बंद करना है, और आप शिफ्ट के साथ में उसको ब्रैकेट क्लोज करोगे। ठीक है, देन एंटर प्रेस कर देना। आप इतना फॉर्मूला टाइप करके आपका इफ कंडीशन आपकी लग जाएगी कि बस 70 नंबर से अब जिनके ज्यादा है, ठीक है, तो वो पास पास दिखा देगा, और जिनसे 70 नंबर से कम होगा वो फेल दिखा देगा। अब आपको कंप्लीट पे तीनों पे लागू करना है, अमित, दिनेश, कार्तिक और रोहित पे। तो आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो, आपको शो हो जाएगा कौन पास है कौन फेल है। ठीक है, तो मैं इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए जो 70 नंबर से ज्यादा उसमें दो कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए हैं, और बाकी सारे के सारे इसमें फेल हुए। तो इफ फॉर्मूला का वर्क करना आप सीख गए। ठीक है, एक बार और मैं दिखा देता हूँ इसमें, यहाँ पे आपको दिखाते हैं। ठीक है, इसका क्या करना है कि आप सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करना है, उसके बाद आप इफ टाइप करोगे, नीचे आपका आएगा, यहाँ पे डबल क्लिक कर लेना। उसके बाद आपको लॉजिकल जो टेक्स्ट होता है उसको आपको सेलेक्ट करना होता है। ये हमारी रेंज है तो इसको मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया। उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपका शिफ्ट होता है उसके साथ में आप लेस देन वाला साइन, फिर उसके बाद आपका इक्वल टू वाला साइन, फिर यहाँ से आप क्या करोगे, जैसे आपको कंडीशन दी है कि मैंने 70 नंबर, ठीक है, तो मैं आपको 70 नंबर डाल देता हूँ। ठीक है भाई, आपको 70 नंबर से ज्यादा वाले पास फेल होने चाहिए। उसके बाद आप कोमा, कोमा लगाने के बाद आपका डबल इन्वर्टेड कोमा शुरू करोगे। शुरू करने के बाद आप फेल का मीनिंग लिख दो। ठीक है, उसके बाद आप इसे डबल इन्वर्टेड कोमा से बंद, फिर एक बार और कोमा, फिर उसके बाद डबल इन्वर्टेड कोमा शुरू। उसके बाद आप पास की मीनिंग यहाँ पे लिख दो, और कोमा इन्वर्टेड कोमा में इसको बंद करो, और इसके साथ ब्रैकेट भी क्लोज करोगे। देन आप एंटर प्रेस कर दोगे तो पास और फेल वैल्यू आपको दिखा देगा। नीचे की तरफ आप ड्रैग कर देना, कंप्लीट में वो आपका फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप समझ गए इफ कंडीशन कैसे लगाते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं, हमारा लास्ट जो फॉर्मूला बचा है वो आपका है कॉनकाटिनेट। ठीक है, कॉनकाटिनेट का मतलब क्या होता है कि दो स्ट्रिंग्स को कनेक्ट करने के लिए या दो टेक्स्ट को कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे दो नेम टाइप करे हैं, एक आइटम्स नेम्स और कंप्यूटर। अब हमें इन दोनों को कनेक्ट करना है एक साथ में। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, एक सेकंड में इसे सेल को इधर ले लेता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इक्वल टू आप प्रेस करोगे, उसके बाद में CON। ठीक है, यहाँ पे आपका ये कॉन्टेक्ट आ जाएगा, उसको आप डबल क्लिक करना। डबल क्लिक करने के बाद में आपके जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट जो सेल होती है उसको आप सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करोगे शिफ्ट के साथ में, ब्रैकेट क्लोज, और आप एंटर प्रेस कर दोगे तो आपके दोनों नेम एक साथ कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी पूरी सेल को मैं एक साथ आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए दोनों नाम एक साथ हो गए। तो आइटम्स नेम तो कोई भी टेक्स्ट हो गया, कोई भी स्ट्रिंग्स हो गया, उन्हें एक साथ कनेक्ट करने के लिए आप कॉनकाटिनेट का यूज आप करोगे। ठीक है, तो इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, आपका ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ओके, अब हम देख लेते हैं कोई आपका फॉर्मूलाज रह तो नहीं गया है। ठीक है, हाँ, सारे फॉर्मूलाज तो 1 से लेके 25 फॉर्मूलाज की एक कंप्लीट क्लास आपको प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, और अब आपको इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं इसकी सॉफ्ट कॉपी दे दूंगा, तब जाके आपके फॉर्मूलाज आपको समझ में आएंगे। वैसे देखने से इतनी चीजें समझ में नहीं आती है सब। ठीक है, तो मैंने आपको कंप्लीट फॉर्मूला ही करवा दिया। उम्मीद करूंगा कि आप सबके क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करो, अच्छे से पढ़ो, जिससे आपकी वायरलेस ऑपरेटर और HCM के लिए आपकी टाइपिंग अच्छे से वो कंप्यूटर फॉर्मेटिंग बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, मान लीजिए गलती से आपको अभी एग्जाम में कोई फॉर्मूलाज यूज ना हुआ, आपको जब अकाउंट ब्रांच में जाओगे, HCM वाले तो बहुत जगह इनकी जरूरत पड़ती है, तो आपको ये चीजें आनी चाहिए फॉर्मूलाज वगैरह। ठीक है दोस्तों, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप पे आपको इसको सॉफ्ट कॉपी दे दी जाएगी। चैनल को लाइव सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, तो आप किसी के साथ में MS एक्सेल,
वर्ड की क्लासिक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम पावर पॉइंट पे बात करेंगे। एमएस एक्सेल कंप्लीट आपका फिनिश हो चुका है। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो, कोई क्यूरीज हो तो आप डाउट सेशन उसमें बता सकता है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से एमएस एक्सेल कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।